हाँ तो बबुआ लोग सबको रंजन सर की तरफ से गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट ना हो बाई रंजन सर के द्वारा डेली रात्रि 6:30 बजे से आज थोड़ा टाइम पार कर गया है। तो जब वो टाइम पार कर गया है उससे क्या हुआ, आज रिकॉर्डेड वीडियो छोड़ा जा रहा है। ठीक है, डेली लाइव चलता है 6:30 बजे से, लेकिन आज लेट होने के कारण वीडियो को रिकॉर्ड करके छोड़ा जा रहा है। आज जब वह पॉइंट रहेगा हमारा पर्यावरण, ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चन लाया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, तो क्या आप उसको पढ़ने के लिए सहमत हैं? चलिए ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और जानेंगे। ठीक, तो देखिएगा टाइमिंग डेली रात्रि 6 बजे तो फिक्स है। यूट्यूब चैनल है बुआ गुरुकुल क्लासेज 1 से 11। ठीक, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण। ठीक, क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और थोड़ा सा भी डिफिकल्ट जो शब्द रहेगा उसको बताया जाएगा कि हाँ कि इसका समाधान क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर और समझेंगे। ठीक, आप लोग बताइएगा, अपना अनुमान लगाइएगा और कॉपी में लिखिए या कमेंट कर दीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 1 सही है 2 सही है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और जानेंगे क्या है कुछ आज खास क्वेश्चन के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक, क्वेश्चन हुआ 1 नंबर, देखेंगे निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी, कागज, वाहित मल या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, बोलिए। तुम सब गधा बताओ। डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी। डीडीटी, वेरी गुड। आपको जितना तारीफ किया जाए आपका बहुत कम है। तारीफ किया जाए कि रहने दे? अच्छा, ऑफलाइन में कर देंगे तुम्हारा तारीफ। ठीक, चलिएगा तो देखिएगा इसका वो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है यही होने वाला है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है हुआ, तो डीडीटी है। तो हम लोग जानेंगे ये भी कि जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। ठीक, आइएगा एक बार समझिएगा। चलिए देखिए, साफ दिख रहा है आप लोग को? क्या वीडियो में जो दिख रहा है साफ दिख रहा है? देखिए तो दिख रहा है। चलिए ठीक है, नहीं तो जो बाद में वीडियो देखेगा कहेगा कि सर हमारे साथ धोखा किए हैं कि बोले कि लाइव नहीं चलेगा और वीडियो बना के छोड़े हैं। ठीक, तो देखिएगा हम लोग समझेंगे क्या कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय में जैसे में क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? कागज हो जाएगा, सूती हो जाएगा, मैंने सूती कपड़ा हो जाएगा। ठीक, ऊनी वस्त्र हो जाएगा, इत्यादि वस्तुएं आते हैं। ठीक है, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में क्या आ जाएंगे बुआ? प्लास्टिक आ जाएंगे, थैलिया हो जाएगा, ठीक, टीन हो जाएगा, इत्यादि वस्तुएं आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन कट गया है, पढ़िए क्वेश्चन और बताइए। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। सर ऑप्शन ए। तुम्हारा बुआ? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा परत होता है और स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में भी और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, दिख रहा है? देखिएगा, ये रहा हमारा पृथ्वी। क्या है बुआ? पृथ्वी। ठीक, क्या रहा? पृथ्वी। ये रहा हम लोग का क्या, पृथ्वी।
ठीक, हम यहाँ से ऊपर चले 0 से कितना 12 किलोमीटर। ठीक, ये क्या कहलाएगा बुआ? क्षोभ मंडल। क्या कहलाएगा? क्षोभ मंडल। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या है? समताप मंडल। क्या? समताप मंडल। कितना? 13 से 50 किलोमीटर। कितना? 13 से 50 किलोमीटर। ठीक, ये क्या रहता है? समताप मंडल। ठीक, उसी में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। आपको दिख रहा है क्या पाया जाता है? ओजोन परत। ठीक, इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमारा जो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। यही अंग्रेजी लिखा हुआ था, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके तो क्या मिलेगा? मध्य मंडल। क्या मिलेगा? मध्य मंडल की कितना किलोमीटर रहता है? 51 से 80 के किलोमीटर रहता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ेंगे। मध्य मंडल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मीसोस्फीयर। क्या बोला जाता है? मीसोस्फीयर। ठीक, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? ताप मंडल। क्या मिलेगा? ताप मंडल मिलेगा। तो हम इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थर्मोस्फीयर। क्या कहेंगे? थर्मोस्फीयर कहेंगे अंग्रेजी में। तापमंडल को क्या कहेंगे? थर्मोस्फीयर कहेंगे। इसके ऊपर और जाएगा तो क्या मिलेगा? बाह्य मंडल मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये 800 से कितना? 1000 किलोमीटर। देखो ये हम लोग का अंतरिक्ष यान। ठीक है, और यहाँ पे रहता है तापमंडल में क्या है? देखो उपग्रह है। ठीक, उल्का है, ये सब। तो आपको इतना पता चला कि ओजोन परत कहाँ रहता है बुआ? तो समताप मंडल में। कहाँ रहता है? समताप मंडल में। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, चलिए पढ़िए। तो पूरा कट गया है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, फिर भी समझ में आ जाएगा, हम पढ़ के सुना दें। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? बताना है कि घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट या मछली। घास, जलीय कीट, मछली या मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। आप बी। देखिए, ये आहार श्रृंखला कहने का मतलब ये हुआ कि एक के माने कि पहले रहेगा क्या? उत्पादक। क्या? उत्पादक रहेगा। ठीक, क्या रहेगा? उत्पादक। ठीक, इसको खाने वाला कोई चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए टीडा। क्या? टीडा। ठीक, इसको कोई खाने वाला चाहिए। क्या खाएगा बुआ? मेढक। तो ये तो स्थलीय हो गया। क्या हो गया? स्थलीय हो गया ना। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे? जलीय आहार श्रृंखला बताना। ठीक, तो देखिए ये उत्पादक जो उत्पादक बनाएगा केवल टीडा ही नहीं खाते, और कुछ भी खाते हैं। ठीक है, तो जाल की तरह बन जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आहार जाल है। ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या हमसे कि जलीय आहार श्रृंखला, तो इसमें से हमको पहचानना है कि जलीय आहार श्रृंखला कौन है। तो हमको इतना पता है कि शैवाल पानी में रहता है। ठीक, जलीय कीट हो गया। उसके बाद जल में ही कौन रहता है? मछली। लेकिन इसमें देखेंगे कि घास तो ठीक है, घास पानी में भी होता है, लेकिन बकरी पानी में थोड़ी रहती है। ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी घास चलेगा, जलीय कीट भी चलेगा, मछली भी चलेगा, लेकिन मनुष्य नहीं चलेगा। ये जल में नहीं रहता है, इसलिए खत्म ये भी ऑप्शन। ठीक, आगे देखेंगे घास तो ठीक है, मछली भी ठीक है, लेकिन ये मनुष्य पानी में थोड़ी रहता है, जलीय जीव थोड़ी है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ऑप्शन काट कर अपना सही आंसर इसमें से ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या है? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ठीक, निम्न से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये जलीय श्रृंखला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे। ठीक, चलिए बताइएगा टोटल क्वेश्चन कट कैसे गया है? ये डिजाइन बनाने के चक्कर में क्वेश्चन कटा है। ठीक, चलिए पढ़ो, बताओ विजय, तुम बताना इस बार। हाँ, इस बार दूसरा कोई नहीं बोलेगा, केवल विजय बताएगा। बोलो। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधों को, नीलहरित शैवाल को, जंगली जानवर को, कि फूल और पत्ते को? बताइए, 4 का क्या आंसर होने वाला है? बी। क्या? बी।
तुम्हारा कल जीवन काल में कितना दांत होता है? 52 होता है, ठीक। तुम्हारा उसमें से 32 दांत खत्म है। सोचो अब तुम्हारे पास कितना दांत रहेगा, तुम्हारा दांत पक्का टूटेगा। तो इसका क्या आंसर होने वाला, कोई बताएगा? जंगली जानवर। गाधा, तुम भी कुछ पढ़ लो, ठीक है। क्या विचार है? और वो नहीं आया है, क्या नाम है? विपिन। वो भी पढ़ने में ठीक है। 1 साल है तो क्या होगा, 5 साल ले लो, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से नंबर आएगा? सर नील हरित हाँ। कैसा रहता है? नील हरित शैवाल, हाँ। नील हरित शैवाल कैसे बताएं तुमको? यूग्लिना देखो, यूग्लिना एक जीव है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? हाँ, ये क्या है? शैवाल है। शैवाल का प्रकार है नीला, भूरा, ठीक। ये सब करके क्या रहता है? शैवाल रहता है। और एक पौधे के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इसके बारे में बताना थोड़ी पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जंगली जानवर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर और समझेंगे, ठीक। बताइए, इस चैप्टर पर सबका नज़र नहीं जाता है, ठीक है। जो चैप्टर क्या है, हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर पर सबको ध्यान नहीं जाता है। क्वेश्चन इससे भी उठाया जाता है। पढ़िए और बताइए। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। बताइए इसका जो आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, बोलिए। सूखे घास पत्ते हुआ था। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, कोई और बताएगा? कंफर्म? तुम्हारा विजय, तुम पे ही नाज है भैया। टोपी पहनने से होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते, ठीक है। अपघटित होने वाला पदार्थ क्या है? सूखे घास पत्ते। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी समाप्त हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग किसको खत्म नहीं कर सकते हैं? पॉलीथीन गैस को नहीं कर सकते हैं। रबर को क्या खत्म कर सकते हैं? नहीं। प्लास्टिक की बोतल को नहीं। तो इसमें से अपघटित होने वाला कौन है? तो सूखे घास पत्ते, ठीक। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगर साइलेंट ओनली फॉर विजय। बताइए, जो देख रहे हैं वीडियो वो भी बता सकते हैं कमेंट में। आते हैं 10 दिन के बाद रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक। तो बताइए हरे पौधे कहलाते हैं। मनीष तुम बताओगे? विजय तुम? चलिए आप लोग का जब आंसर ये है तो हम काहे आप लोग को निराश करें कि हाँ ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है? उत्पादक कहलाएगा, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, नहीं? हाँ, चलिए ठीक है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हुआ? तो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बताइएगा। क्वेश्चन है, ये कट कैसे गया है? इनमें मुर्दा सुने वाला हुआ? मुर्गा नहीं, हाँ मुर्दा खोर है। बताना है कि इनमें मुर्दा खोर है। चील, सियार, कौवा, सभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना था कि पूछ क्या रहा है। यहीं पे ना हम लोग को थोड़ा बहुत भुलवाया है, बाकी कुछ थोड़ी है, ठीक। तो यही पूछ रहा है क्या मुर्दा खोर है? तो कौन? ये सब के सब क्या खाते हैं? मुर्दा खाते हैं, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी,
क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन वाले कौन कौन पढ़ा था ये सब। ये क्वेश्चन कट कैसे गया, हम तो हैरान हैं। चलिए लिख देते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक, पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन कौन अजैव निम्नीकरणीय है? निम्नीकरणीय है। ऑप्शन ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी प्लास्टिक। बोलिएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक। अभी इसका परिभाषा बताए थे अजैव निम्नीकरणीय के। ठीक, जय और हाँ जय अनिम्नीकरणीय के बताए थे। ठीक, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक, तुम लोग क्या आंसर होने वाला है? प्लास्टिक। चलिए आप बताइए, आप साफ दिख रहा है ना? निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु, मनुष्य। पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। घटक का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अब घटक का नाम सुने लो, क्या करता है कोई जीव? अब घटक है तो समझिए, वो बहुत दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिया है तब बता रहा है। आप लोग का एग्जाम है। देखिए, कहने का मतलब जैविक घटक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ को समाप्त करने में नहीं तुले हैं। ठीक है, मैंने इसको ख़त्म करने पे नहीं लगे हैं। तब ये पौधा, ये भी कई प्रकार के पौधे थे, कुछ ना कुछ सोखते रहते हैं, खाते रहते हैं। अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमको फ़ायदा ही देता है, कोई नुकसान देने वाले पौधा। ठीक, और जंतु भी है क्या, अपने से छोटे जीव को खाकर समाप्त कर रहा है, ये भी निपटाने का काम कर रहा है। मनुष्य तो सबसे अधिक है दुनिया में, इनसे अच्छा और इनसे खराब कोई इंसान ही नहीं है। ठीक, तो ये जो बचा है बुआ का वायु, ये कुछ ये जैविक घटक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु। तो निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। ठीक, क्या हो जाएगा? वायु। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? कुछ तो गड़बड़ है दाया। ठीक, दिख रहा है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? बोलिए। प्रदूषक है, बताइएगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी, कागज। बोलिएगा। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। प्रदूषक से ही कुछ लगाइए। गोबर गैस है, यानी कि जो प्रदूषण फैलाता हो, इसमें से कौन सा हो जाएगा? गोबर। तो आपको इतना पता है कि कितना भी कोई गोबर जलाए, हम लोग नहीं कहते हैं कि प्रदूषण फैल रहा है, नहीं ना कहते हैं। आप कितना भी पानी पीजिए, पानी का यूज कीजिए, हम लोग कहते हैं कि प्रदूषण फैला रहे हैं, नहीं फैला रहे हैं। ठीक, चाहे कागज़ का इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या कहते हैं कि प्रदूषण हो रहा है? नहीं तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा?
लेकिन आप प्लास्टिक जलाइए चाहे इसको किसी तरह से निपटारा कीजिए, ये कहीं ना कहीं हुआ नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या है? प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए ठीक है, डिजाइन बनाने के सवाल में सब क्वेश्चन कटा हुआ है। चलिए पढ़ेंगे। क्वेश्चन हुआ, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लिख देते हैं। बोल दीजिए कितना लिखिएगा। प्रकृति, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। वीडियो को तो अब वीडियो करोगे तो थोड़ा आवाज आएगा इधर उधर से। हाँ तो चलिए, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताइएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हुआ सूर्य। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको बताना पड़े। ठीक है विजय, प्राकृतिक में मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत है सूर्य हो जाएगा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो सहमत है तो चलिए ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कहता है क्या, पता है क्या कहता है कि तुम हमें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुझे भूल जाऊं, ये होने नहीं दूंगा। सॉरी, गलत हो गया। ये जो क्वेश्चन है इतना सिंपल है कि कहता है क्या कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का कहा नाम है। सूर्य कोई भूल सकता है? बुआ नहीं भूल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा। और क्वेश्चन कट गया है। चलिए निम्न, हम पढ़ के सुना रहे थे। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। बताना कि मैंने स्थलीय पारितंत्र नहीं है, मैंने कहा वो पारितंत्र। चलिए ठीक है, नहीं ध्यान दीजिए इस बोर्ड पे। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान, सी मरुस्थल। कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन का ये है कि इसमें जो पारितंत्र है, क्या है? पारितंत्र है वो क्या स्थलीय नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन वो है तो पारितंत्र ही है तो पारितंत्र है, लेकिन वो स्थलीय नहीं है। इसमें से बताना है। तो क्या हुआ, जंगल पारितंत्र नहीं है। घास के मैदान ये भी है, मरुस्थल भी है। ठीक, लेकिन क्या नहीं है? एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम। ये भी देखिएगा तो पारितंत्र की तरह ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, स्थलीय नहीं है। देखिए जैसे इसका हम चित्र दिखा देते हैं एक्वेरियम का, कि कैसा होता है एक्वेरियम। नाम सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे। हम अभी सब नाम अभी सुन रहे हैं लोग। एक्वेरियम, अच्छा आज देख लीजिएगा तो पहचान जाइए एक्वेरियम कैसा होता है। चलिए देखिए, इसमें आप देखिएगा तो बड़ी मस्त परितंत्र की तरह दिखेगा। ठीक है, इसी को एक्वेरियम बोला जाता है। जब खरीदने जाइएगा तो कहिएगा कि एक्वेरियम मुझे चाहिए, तभी मिलेगा, नहीं तो कहिएगा तो हाउ दे दी हाउ। ठीक है, इस तरह का आना पड़ जाएगा। हाँ देखो इसमें कितना सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये तुम सब तो इसको निकाल के चटनी बना देगा। ठीक, तो ये क्या नाम है? एक्वेरियम है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बताइए विजय, तुम बताओ हुआ
दूसरा कोई नहीं बोलेगा, बोलो तुम। क्लोरो, पूरा नाम बताना। CFC है, कार्बन कार्बन फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन ठीक, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरो क्लोरो ठीक, या क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये हुआ। आजकल पढ़ने में तेज हो गया है विजय का। दिन 1 गुना, रात 4 गुना मेहनत हो रहा है ना हाँ। पिटाई दुगुना हो गया। ओ पिटाई इसका दुगुना हो गया है। चलिए ठीक है, फिर भी पढ़ूंगा, मार खाओ तो खाओ लेकिन असल पढ़ो। में बहुत से बेसी इनका तो समस्या घर की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। चला पढ़िए तो आगे घर की स्थिति नहीं पड़ी। नहीं विजय पढ़ो। अरे जब पढ़ने बैठेगा ना तो इतना सारा किताब एक दिन पढ़ेगा तो कहिएगा हम तो ये तो जानते ही नहीं है, तब तो दूसरा किताब पे ध्यान जाएगा ठीक है। कहिएगा इसके बारे में कुछ नहीं जानते, थोड़ा उसको पढ़ लेते, थोड़ा उसको पढ़ लेते। जब डेली बैठिएगा किताब के पास ना तो किताब अपने ओर आकर्षित करेगा, हर किताब कहेगा कि हमको थोड़ा सा पढ़ो, हमको थोड़ा सा पढ़ो। तुम सोचोगे कि हम आज 100 में से थोड़ा थोड़ा का पढ़ेंगे ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आदत हो जाता है। जब आदत हो जाएगा तो दोस्त कहाँ गए, दुनियादारी कहाँ गए, क्या कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ने बैठिए, डेली 10 दिन लगता है बैठिए पढ़ने के लिए ठीक है। आपका दोस्त भी खोजना पूछना भूल जाएगा कि कहाँ है। चलिए तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। हम एक ही बात कहते हैं कि हम लोग, हम हो चाहे कोई हो, कहता है क्या कि यहाँ जा रहे हैं पढ़ने, वहाँ जा रहे हैं पढ़ने। 4 लोग क्या कहेगा कि रोज़ पढ़ने जाता था और फेल हो गया, चाहे ये हो गया। तो देखिए 4 लोग कुछ नहीं कहते हुए, 4 लोग एक ही बात कहेंगे, जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा तो कहेंगे क्या राम राम सत्य, इसके अलावा वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं ठीक है। तो हम लोग को ये बात भूल जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे ठीक। अभी आप लोग सुने होंगे कि ऐसे चल रहा था, क्या बोल रहे हैं सर, पटना में आंदोलन, हाँ आंदोलन चल रहा था। तो एक स्टूडेंट का देहांत हो गया। बताइए, वो कह रहा था कि हमारे गांव में जाते थे तो कहता था लोग कि लाल बत्ती से आएगा, 30 बत्ती से आएगा, उसके चक्कर में वो घर नहीं जाता था। तो ऐसा बात नहीं, ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, कोई खाने को नहीं देने वाला है ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ। हम लोग ये सब संसारिक मैटर में नहीं भिड़ेंगे। देखिए मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं, माने कहने का मतलब जो सड़े गले मरे हुए चीज़ों को पचाने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक जीव कहलाते हैं, कि स्वपोषी कहलाते हैं, कि परभोक्ता कहते हैं। माने कहने का मतलब जो कोई जीव मर गया है उसको अब ख़त्म करने के लिए जो जीव उससे अपना पाचन, मृत शरीर को पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं। जैसे कवक का नाम सुने हैं लोग, कवक हो गया, एक और कुछ होता है, 3 होता है, ऐसे करके क्या करते हैं उन पे अपना भोजन करेंगे और उस जीव को क्या करेंगे पूरा समाप्त कर देंगे। आप कुछ दिन के बाद देखिए तो कहिएगा कि यहाँ पे इतना चीज़ था, आज की डेट में कुछ नहीं है ठीक है। तो वो भी एक हिसाब से देखिए तो पर्यावरण को क्या साफ सुथरा करने में लगे पड़े हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ, मनुष्य और फैला रहा है ठीक। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बताइएगा, क्वेश्चन 14 है अभी। अब बोलिएगा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, माने जब हम लोग जंगल वंगल काटेंगे तो अधिक माने काटेंगे, माने ज़्यादा, अब तो कठिन है घर द्वार बनाने के लिए ठीक। तो हमको बताना है कि कम वर्षा होगा, कि भूस्खलन होगा, या भूमि अपरदन तथा बाढ़ होगा, कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सब से, इन तीनों चीज़ों क्या होगा। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, लेकिन जितना ऑप्शन में रहेगा उतना ही ना बताइएगा। तो कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा क्या बाढ़ होगा ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, जैव वातावरण में शामिल है मृदा जल तथा वायु, जंतु पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। बोलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए बताइए बुआ, जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में क्या शामिल है बोलिए। वातावरण हाँ, जैव वातावरण में शामिल है, बोलिए बुआ। सूर्य के प्रकाश और वायु और मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा वातावरण में शामिल है। हम लोग वातावरण के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों को लिया जाता है, ठीक है। जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ठीक, इन्हीं तीन चीज़ों को लिया जाएगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे। बताइए, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। वैसा जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं। माने कहने का मतलब पौधे को भी खाएंगे और जंतुओं को भी खाएंगे, वैसे जीव क्या कहलाते हैं। तो मांसाहारी कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे, सर्वभक्षी कहलाएंगे या उभयचर कहलाएंगे, बोलिएगा। सर्वहारी क्या सर्वभक्षी सर क्या कहलाएंगे वह, जब जो दोनों चीज़ों को कहने का मतलब साग पात भी खाता है तो ठीक। और तो दोनों के अंतर्गत आ जाएंगे, तो दोनों के अंतर्गत कौन आएगा, सर्वभक्षी, ठीक। कहाँ है कॉलम, ये रहा, क्या हो जाएगा, सर्वभक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बोलिए। लाटसाही, ठीक से बैठो, चलो बताओ क्या कहलाते हैं। अपघटक दादा कहीं का उपभोक्ता पौधा भी हो जाएगा, ठीक, सॉरी उपभोक्ता उसको कहेंगे जो किसी चीज़ पर निर्भर होकर खाने का माने उसको यूज करता है, ठीक है, उसको बोलेंगे उपभोक्ता, ठीक है। तो कहने का मतलब जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, अब क्या कहलाते हैं, उत्पादक तो कहलाएंगे ना, उत्पादक कौन कहलाते हैं, वह पेड़ पौधा, ठीक। और उपभोक्ता तो माने कि जो खाने वाला है किसी चीज़ को, ठीक है, वो भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन जीवाणु एवं कवक को क्या कहा जाता है, वो अपघटक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको अपघटक। आहार श्रृंखला के बारे में आप लोग जानते हैं क्या है आहार श्रृंखला, ठीक। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, ऐसे करके जो जाल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आहार श्रृंखला बोलते हैं, ठीक। चलिए बताइएगा, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। कहने का मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी, हाँ जीव मंडल में, हाँ जीव मंडल पूछ रहा है, जीव मंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है। जो सूर्य का प्रकाश है वो जीव मंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है, तो हमको बताना है कि हरे पौधे के द्वारा, जंतु के द्वारा, कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन देखिएगा उसके बाद बताइएगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा जीव मंडल में तो पहले उसको किससे भेंट होगा, बैक्टीरिया और कोई बताएगा किससे भेंट होने वाला है, हरे पौधे से बताया, किससे, हरे पौधे से। प्रकाश पहले आएगा वहाँ पे, उसके बाद ही तो नीचे आपको हर चीज़ दिखेगा, चाहे जंतु दिखे, चाहे कवक दिखे, चाहे बैक्टीरिया दिखे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हरे पौधे। आप लोग याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, लिखने से नहीं होता है, ठीक। पढ़िएगा, याद रखिएगा, तो सब VVI है, याद है तो VVI है, और नहीं याद है तो क्या है, बड़ी अच्छी है, आने वाला नहीं है परीक्षा में, ऐसा बात थोड़ी है। सब क्वेश्चन बनाए गए तो सब VVI है, लेकिन VVI उन्हीं को मान्यता दिया जाता है जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमें पता है कि ये VVI है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को
को अवशोषित करती है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, यानी अवरक्त किरणों को अवशोषित करती है। बोलिएगा पराबैंगनी किरणों को, किसको करती है वह? पराबैंगनी किरणों जो ओजोन परत होता है। अच्छा, ओजोन परत को किस में मापा जाता है, कोई बताएगा? हाँ, ओजोन परत को किस में मापा जाता है? डाप्सन में। किस में मापा जाता है? डाप्सन में मापा जाता है। ओजोन परत तो किस में मापा जाता है? तो डाप्सन में मापा जाता है। और ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या करती है बुआ? पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अगर ये अवशोषित नहीं करेगा ओजोन परत तो क्या होगा? इंसान में त्वचा की बीमारी हो जाएगी। किसका? त्वचा कैंसर, अन्य बहुत प्रकार के क्या हो जाएंगे, बीमारियां होना शुरू हो जाएगा। तो ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रत्येक पारितंत्र होता है, प्रत्येक पारितंत्र सॉरी प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र। अच्छा, मानिए कि उच्चारण 9-6 हो रहा है लेकिन लिखा हुआ तो क्लियर। तो बताइए बुआ, प्रत्येक, अब हम तो क्वेश्चन सेट नहीं किए हैं, बताएं कि क्या लिखा है ना लिखा है, कटा हुआ है। तो प्रत्येक परितंत्र होता है, बताइएगा बुआ। परितंत्र होता है, परितंत्र होता है, बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र या गत्यात्मक तंत्र, इसका क्या आंसर होने वाला है? अस्थायी तंत्र। क्या हो जाएगा? अस्थायी नहीं हुआ, गत्यात्मक तंत्र। क्या हो जाएगा? गत्यात्मक तंत्र। इसका आंसर आप लोग याद रखिए, क्या हो जाएगा? गत्यात्मक तंत्र। पूछेगा परीक्षा में कि प्रत्येक परितंत्र होता है तो क्या कहिएगा? गत्यात्मक तंत्र। ठीक, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। ये उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन जो आहार एक दूसरे पर जीव निर्भर रहते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्पादक में हुआ क्या आ जाएंगे? पादप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? उत्पादक में क्या आ जाएंगे? पादप आ जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा समझिए, आए हैं तो कुछ सीख कर जाइए। ठीक, उत्पादक में क्या हो जाएंगे? पादप हो जाएंगे। शाक भी होता है। ठीक, ये हो गया। और जब जो इनको खाते हैं, जो इनको खाते हैं, कौन खाएंगे? हिरन खाएंगे, खरगोश खाएंगे, चूहे खाएंगे इत्यादि। ठीक, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पादप है प्राथमिक उत्पादक नहीं है। क्या है? ये केवल उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक नहीं बोलिएगा इसको। ठीक है, केवल क्या है? पादप जी उत्पादक है। ठीक, लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक उत्पादक कौन है तो आप लोग क्या कह सकते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, तो देखिएगा कौन कौन हो जाएंगे? हिरन हो जाएगा, खरगोश, चूहे आदि। कहने का मतलब ये केवल क्या खाएंगे? पेड़ पौधों को ही खाएंगे। ठीक है, ये खरगोश कभी सुने हैं? खरगोश है ना, खरगोश कभी सुने हैं कि किसी जीव को खा रहा था? कभी नहीं सुन सकते हैं। हिरन को कभी नहीं, चूहा को बुआ कभी नहीं। ये कभी कभी काट लेता है, तो काटने के लिए तो सब काट सकते हैं। ठीक है, इसमें बकरी हो सकता है ना? बकरी, हाँ बकरी भी आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगी? प्राथमिक उत्पादकता हो जाए, उत्पादक हो जाएगी बकरी। ये भी मीट मछली नहीं खाती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे द्वितीय उत्पादक। ठीक, मैंने कहने का मतलब जो उत्पादक को भी खाए और प्राथमिक उत्पादक को भी खाए वो क्या कहलाएगा? द्वितीय उत्पादक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीय उत्पादक। तो लोमड़ी के नाम सुने ना? लोमड़ी, सियार तो फेमस है ही इत्यादि। ठीक, ये क्या करेंगे? ये दोनों को खाने के लिए है। ठीक है, हिरन को भी खा सकते हैं, माने इनको माने मांसाहारी है। ठीक, मीट उट खाएंगे। ठीक है, यानी दोनों चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, सियार हो गया, ये सब क्या है बुआ? ये दोनों चीज़ खा सकते हैं। क्या कहलाएंगे? द्वितीय उत्पादक कहलाएंगे। लेकिन जो केवल मांस को ही खाएगा, जो केवल मांस को खाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय उत्पादक। हाँ, ये उत्पादक
प्राथमिक द्वितीय। चलिए तो ये किस में आ जाएंगे बुआ? तृतीय में आ जाएंगे। ठीक है, तृतीय उत्पादक हो जाएंगे। ये केवल मांसाहारी है, केवल क्या खाएंगे? मांस को ही खाएंगे। ठीक, कोई साग सब्जी से इनको मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? शेर हो जाएंगे, बाघ हो जाएंगे, चीता हो जाएगा। इसको बोला जाता है मांसाहारी। ठीक, क्या बोला जाएगा? मांसाहारी, केवल मांस ही खाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन की ओर, नहीं तो ऐसे लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ज़्यादा। चलिए देखिए क्वेश्चन 22, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण जो है बुआ, पर्यावरण पढ़ा जाता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1 2 3 4 बोलिएगा। पर्यावरण कितने घटकों का बना होता है? तो 2 घटकों का बना होता है। कितने घटकों का? 2 घटकों का बना होता है, जैव और अजैव। ठीक, आप लोग जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं। ऑब्जेक्टिव में इतना थोड़ी बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, बताइए परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हुआ? इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। हवा में तीर नहीं ना मार रहे हो सब? हाँ तो ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जो है सभी जीवों के, माने सभी प्रकार के, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखिएगा, द्रव, घातक विष और अक्रिय धातु की सभी गलत है। बोलिए क्या है? जो ऑक्सीजन है सभी वायवीय जीवों के लिए क्या आवश्यक है? द्रव। गलत है। तो सही में गलत कि अक्रिय धातु है, सभी गलत। क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घातक विष है। क्या है? घातक विष हो जाएगा। ऑक्सीजन पर घातक विष है। तो मैंने कहने का मतलब ये ऑक्सीजन जो सभी वायवीय श्वसन करते हैं, ठीक, उनको क्या ये ज़रूरत है? नहीं, उनको अनेक तरह की ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन केवल वायवीय प्रकार की ही ज़रूरत है और वायवीय को नहीं है। वायवीय माने ऑक्सीय श्वसन और वायवीय माने क्या? अनाक्सीय श्वसन होता है। ठीक, तो हर एक प्रकार के जीव में हर एक तरह के उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक, कहने मतलब ऑक्सीजन है, लेकिन किसी को वायवीय चाहिए, किसी को अवायवीय चाहिए। ठीक, कोशिकाओं को। तो क्या हो जाएगा इसका वो आंसर? घातक विष हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ठीक, कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। तो क्या है वो? नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? घातक विष है वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको अगर नहीं बता पाए तो समझ सकते हैं कि आप लोगों का कल दांत टूटेगा। थोड़ा वीडियो के सामने हम कम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग देखेंगे, ऑफलाइन में पता ही है तुम्हारा बाल नोचेंगे कल। सभी सही है। सब तुम्हारा हरकत देख रहे हैं। विजय तुम्ही को बोल रहे हैं, ये वीडियो तुम्हारे भाई को तो फर्स्ट दिखाएंगे, तो देखो हमको भुका के रख दिया था। चलिए बताइएगा, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा, खेत, सभी सही है। सभी सही है। सबका सब? सच में? हाँ सही, सच में। सर देखिए, हमको तो भी लग रहा है कि लहा रहा है। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा बुआ कि क्या होने वाला है। ठीक, वीडियो रोक दे के आंसर बता दे। चलिए ठीक है, बता देते हैं, सांसें ना रोकिए। लास्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कहने का मतलब जो खुद से बनाया गया हो। ठीक है, क्या खुद से बनाया गया हो? तो क्या हम लोग वन बना सकते हैं, जंगल जैसे बना सकते हैं? अच्छा तालाब हुआ,
नहीं ना बना सकते हैं। जो आता है तो कहते हैं कि सब क्या है, तालाब है। अच्छा, झील झरना वो सब बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तालाब भी वही हो गया। अच्छा, इतना तो हो गया। लेकिन बगीचा बना सकते हैं। खेत हुआ, जंगल वंगल काट के हम लोग खेत बना लेते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? 25 का 25 का क्या होने वाला बोलिए? तो ये क्या है? कृत्रिम परितंत्र है। क्या है? कृत्रिम परितंत्र। ये खुद के द्वारा बनाया जा सकता है। तो कृत्रिम इसी को बोला जाता है जो हम अपने द्वारा खुद बनाए हैं, ठीक। अब प्राकृतिक उसको बोला जाएगा जो हमें मिला है, ठीक, पहले से मिला है। लेकिन बगीचा खेत हम लोग अपने से बना सकते हैं। चलिए, तो यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में या लाइव में। हिंदी जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्या सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से 3 क्लियर है और 3 के बारे में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायो क्लास रंजन सर। चलिए, बाय।